सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप चुनू मुनुआ खातर लाए हैं भाई SCRT कक्षा चौथी, विषय है इंग्लिश का और अध्याय पहला है अपना प्लांटिंग। इसका एक्सरसाइज का हिस्सा करेंगे हम। तैयार है भाई चुनू मुनुआ? हाँ जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वेयर डिड द पोएट शो द सीड, जो कवि था उसने बीज कहाँ बोया था? The poet showed the seed in a pot. इन ए पॉट, एक बर्तन में बोया था। वाई डिड द पोएट पुट वाटर इनटू द सोल, मिट्टी के अंदर पानी क्यों डाला कवि ने? The poet put water into the soil to make the soil right. सोयल राइट, मिट्टी को सही करने के लिए पानी डाला था। वाई डिड द पोएट कीप द पॉट ऑन द सिल, छज्जे ऊपर क्यों रखा था उसने बर्तन को कवि ने? The poet kept the pot on the sill to give the plant sunlight. सनलाइट देने के लिए, सूरज की रोशनी देने के लिए उसने छज्जे के ऊपर बर्तन को रखा था ताकि अंकुरन हो जाए। What came out of the seed, बीज से बाहर क्या आया? A nice plant came out of the seed. एक बढ़िया पौधा उगा था भाई। रीराइट द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में लिखो भाई नीचे दिए गए जो चरण है इसमें। हाउ ए सीड ग्रोज या जर्मिनेट्स इनटू ए प्लांट, है किस तरह से एक पौधा अंकुरित होता है, छोटा बीज होता है पौधे के रूप में कैसे उगता है। और राइट दैम इन यूर नोटबुक, अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है भाई। पुट द सीड इन द सोल, मिट्टी के अंदर बीज को रखेंगे। ऐड सम वाटर, पानी डालेंगे। स्प्राउट्स कम आउट, अंकुरन बाहर आएगा। प्रिपेयर द सोल, मिट्टी को तैयार करेंगे। टेक सम सीड, से कुछ बीज लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए? Prepare the soil. पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद Take some seeds. कुछ बीज लेते हैं, उसके बाद Put the seeds in the soil. जो मिट्टी है उसके अंदर बीजों को रखेंगे और Add some water. कुछ पानी मिलाएंगे, उसमें नमी हो जाएगी। उसके बाद Sprouts come out. जो अंकुरण है वो बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से क्रम अनुसार पौधे का जन्म हुआ है। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए शब्द हैं भाई, इनके मिलते जुलते शब्द, तुकबंदी वाले शब्द हैं जो। तो राइमिंग वर्ड्स में मैट का ऐसा शब्द बताओ जो कविता में आया हो। Set. वीड, Seed. फन, Sun. क्रो। Grow. बहुत अच्छे भाई, शाबाश। आगे है भाई, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, हम विभिन्न प्रकार के बीज या ग्रेन्स अनाज खाते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। नेम द सीड्स या ग्रेन्स, बीजों और अनाजों के नाम बताने हैं। दैट यू ईट एंड आर फाउंड इन द किचन ऑफ योर हाउस, जो तुम्हारे घर में, रसोई घर में पाए जाते हैं या तुम खाते हो, उन बीजों या अनाजों के नाम बताओ। ब्रिंग सैंपल्स ऑफ सम ऑफ दीज सीड्स, और इनके सैंपल भी लाने हैं, नमूने भी लाने हैं भाई अपने स्कूल में। एंड शो दैम टू द क्लास, और क्लास को दिखाने हैं। तो बताओ भाई के बीज खाओ होता मैं घर में? Wheat, rice, gram, मैजा, barley, etc. बहुत बढ़िया भाई। आप जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, या फिर अपने मक्का है, बाजरा है, ये खाते हैं। आगे है भाई, फॉर द टीचर, अध्यापक ये काम कराएंगे। टेल स्टूडेंट्स द नेम ऑफ द सीड्स या ग्रेन्स इन इंग्लिश जनरली फाउंड इन द किचन, है जो रसोई घर में अनाज या बीज पाए जावे हैं वो बच्चों को अंग्रेजी में नाम बताने हैं भाई। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर इस तरह की एक स्पेशल मसालों की, बीजों की, पूरी फसलों के बारे में जानकारी दे रखी है। लगभग 200 चीज़ें उसमें डाल रखी हैं, उसको तैयारी करें भाई बच्चे। आगे है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम, है ये वाक्य दे रखे हैं। आई टुक ए लिटल सीड वन डे, एक दिन मैंने एक छोटा सा बीज लिया। टुक का देखो भाई मोटे अक्षरों में लिख रखा है, टुक लिया, यानी कि जो वर्ब है, क्रिया है, वो हमारी मोटे अक्षरों में दिखा रखी है। अबाउट ए मंथ है गो, लगभग एक महीना पहले। मंथ है जो ये तिरछे अक्षरों में दिखा रखा है। इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर के वाक्यों में द वर्ड्स इन इटैलिक्स लाइक, जैसे जो तिरछे जो शब्द हैं वो, जैसे सीड है, डे है, एंड मंथ्स है, जो ये तिरछे वर्णों वाले शब्द हैं, इनको जैसे मंथ्स है, आर नाउन्स, ये संज्ञाएं हैं। वाइल द वर्ड्स इन बोल्ड टुक इज ए वर्ब, जैसे टुक शब्द है ये क्रिया है, मोटे अक्षरों में दिखा रखा है। नाउन क्या होती है? नाउन इज ए वर्ड, संज्ञा एक वो शब्द होता है
दैट इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति का नाम के बारे में बताए, प्लेस स्थान के नाम के बारे में बताए, आर ए थिंग या कोई चीज वस्तु के नाम के बारे में बताए। नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, ये नाम वाले शब्द भी कहलाते हैं जो नाउन होते हैं, संज्ञा होती हैं जो। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एक क्रियात्मक शब्द होता है जो वर्ब होता है, और इट इंडिकेट्स एन एक्शन, और ये किसी कार्य को दिखाता है, यानी कि जो काम का करना या होना पाया जावे, अपने आप हो रहा हो प्रकृति में काम, या कोई किसी जीव के द्वारा वस्तु के द्वारा हो रहा हो, तो वो तो है क्रिया। और किसी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी जगह का, व्यक्ति का, चीज का, ये नाम होते हैं, उसका मतलब वो है भाई संज्ञा, यानी कि तुम्हारा जो नाम है वो तुम्हारी संज्ञा होगी। और जो तुम काम करते हो जैसे खाना पीना, हंसना रोना, उठना बैठना, खेलना, ये सब क्या है? क्रियाएं। क्या है ये? क्रियाएं। फाइंड आउट नाउन्स एंड वर्ब्स दैट occur इन द पोएम एंड राइट देम इन द बॉक्सेज बिलो। नीचे दिए गए जो खाने हैं भाई, इसमें एक तरफ है पीले खाने में नाउन और नीले खाने में वर्ब्स भरनी है जो कविता में आई हैं। तो कौन कौन सी थी वो चीज भाई बताइए। रहा नाउन है, नाउन्स आर सीड, मंथ, पोट, डर्ट, होप्स, वाटर, सोइल, सिल, सन, लाइट, डे, केयर। वेरी गुड। वर्ब्स कौन सी आई हैं इसमें? क्रियाएं क्या क्या आई हैं कविता में? टुक, पुट, ग्रो, पोर्ड, मेक, सेट, गिव, चिक्ड, वुड, टर्न्ड, हेल्प्ड। बहुत बढ़िया। चेक्ड होता है जैसे जांच पड़ताल करना। लुक एट द वर्ड्स इन द इटैलिक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो तिरछे शब्द दिए गए हैं उनको ध्यान से देखो भाई। आई चेक्ड द पॉट मोस्ट एवरी डे, मैंने लगभग प्रतिदिन बर्तन को जांच किया, यानी कि मैंने उसका क्या किया? एक तरह से अवलोकन किया। एंड ट्रेंड इट वंस आर ट्वाइस, और इसको एक या दो बार अल्टा पल्टी करी। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब्स। ये शब्द क्या हैं? जो एडवर्ब हैं, क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण क्या हुआ है? जो क्रिया की विशेषता बतावे। जैसे एडवर्ब के बारे में और जानकारी लेवांगे आप इसमें। एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस, टाइम्स, मैनर, केज और डिग्री टू ए वर्ब। क्रिया के जो शुरुआत में आएगा ना, कोई शिष्टाचार है, उसका तरीका है, ढंग है, कारण है, समय है, स्थान है, उसके बारे में बताए, क्रिया की विशेषता बताए, वो एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव्स, फ्रेज आर अनदर एडवर्ब्स। जो कोई जैसे क्रिया विशेषण होते हैं वो वाक्यांश भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, या क्रिया की अन्य विशेषता भी बताने वाले शब्द हो सकते हैं। इसमें है भाई, दे टेल अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स। किस तरह से कोई चीज कितनी तीव्रता के साथ या कितनी बार कोई घटना घटती है, ये बताते हैं शब्द। सम मोर सच एडवर्ब्स आर, इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं जैसे यूजुअली है, प्राय, ओफन लगभग प्राय होता है, ट्वाइस दो बार, नेवर कभी नहीं, डेली प्रतिदिन, समटाइम्स कई बार, सेल्डम कभी नहीं बहुत कम, ऑलवेज हमेशा, एटसेट्रा। तो भाई ये जो कुछ शब्द हैं जो क्रिया विशेषण है वो आपने भरने हैं। पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इनमें से क्या है? बाहर निकालने हैं तुमने, यानी कि इनमें ये बताना है कौन सा एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण कौन सा है। एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन, और खालिस्तान में भरना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया गया है। ही ऑफन लिसन्स टू द रेडियो, वह प्राय रेडियो सुनता है। तो इसमें सुनने की विशेषता बता रखी है भाई, कैसे सुनता है वो? प्राय, यानी कि लगभग सारी आना है। तो ये क्या आ गया? ऑफन। ऑफन क्या है? ये एडवर्ब है इसमें। साहिल गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, साहिल प्रतिदिन एक सुबह के सैर सपाटे के लिए जाता है। तो क्या हो गया? डेली। डेली जाता तो है लेकिन कैसे जाता है? डेली। तो वो उसका समयवाचक हो गया, टाइम वाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि आई समटाइम्स टेक शुगर इन माई कॉफ़ी, मैं कई बार, कुछ बार, यानी कि जो कॉफ़ी लेता हूँ लेकिन कई बार उसमें क्या कर देता हूँ? मैं शुगर मिला लेता हूँ। तो समटाइम्स क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। आगे है भाई, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, शाम को मेरी दादी जी हमेशा सैर सपाटे के लिए जाती हैं। तो क्या हो गया? जाती तो है लेकिन कब जाती हैं? हमेशा। तो ऑलवेज,
ये क्या है? क्रिया विशेषण है। वहीद यूजुअली हेल्प्स हिज मदर इन द किचन। वहीद अपनी माता जी की क्या करता है? रसोई घर में प्राय सहायता करता है। तो यूजुअली क्या है? क्रिया विशेषण। दे नेवर वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। वे दोपहर बाद कभी टेलीविजन नहीं देखते हैं। नेवर क्रिया विशेषण है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। तो सेल्डम क्या है? क्रिया विशेषण है, बहुत कम है। एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब बोलेंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण है। ही ऑलवेज रीचेज स्कूल ऑन टाइम। वह हमेशा विद्यालय समय पर पहुंचता है। तो क्या हो गया ये? ऑलवेज। ऑलवेज। आई यूजुअली गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। मैं प्राय सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट में, मंडी में जाया करता हूँ। तो क्या हो गया ये? यूजुअली क्रिया विशेषण है ये, यानी कि एडवर्ब है। ही इज सेल्डम लेट फॉर स्कूल। वह बहुत कम स्कूल के लिए लेट होता है। तो इसमें सेल्डम आ गया। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। वह हमेशा सत्य बोलती है। तो क्या आ गया? ऑलवेज क्या है ये? क्रिया विशेषण एडवर्ब है, यानी कि द डेंटिस्ट एडवाइज्ड मी टू ब्रश द टीथ ट्वाइस ए डे। जो दंत चिकित्सक है उसने मेरे को 2 बार दिन में ब्रश करने के लिए सलाह दी है। तो इसमें क्या हो गया? ट्वाइस, 2 बार। क्या है ये? क्रिया विशेषण है। आगे है भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। डब्बे से जो ये खालिस्तान दे रखे हैं आगे, उसमें कुछ क्रिया विशेषण दे रखे हैं और सबसे सही उचित क्रिया विशेषण चुनना है। यू मे यूज एन एडवर्ब मोर देन वंस। तुम एक से अधिक क्रिया विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हो। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए किया गया है, यानी कि हल करके दिया गया है। नेवर है कभी नहीं। ऑलवेज हमेशा। समटाइम्स कई बार। सेल्डम बहुत कम। यूजुअली प्राय। तो इसमें पहला है भाई, हाउ ऑफन डू यू योर होमवर्क। आप अपना गृह कार्य प्राय कितनी बार करते हैं? यानी कि सप्ताह में या जैसे महीना में। तो प्राय सारियाण करो हो, कभी कभी करो हो, कभी नहीं करते। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क। ऑलवेज आएगा। मैं प्राय सारियाण यानी कि अपना गृह कार्य करती हूँ। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स। तुम अपने सहेलियों से या मित्रों से कितनी बार बात करते हो? आई यूजुअली टॉक टू माई फ्रेंड्स। यूजुअली प्राय बातचीत करते रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू प्ले गेम्स। आप गेम कितनी बार खेलते हैं? आई ऑलवेज प्ले गेम्स। ऑलवेज हमेशा खेलते हैं भाई। हाउ ऑफन डू यू वर्क ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर काम कब कब करते हैं आप? आई समटाइम वर्क ऑन कंप्यूटर। कभी कभार काम करते हैं तो समटाइम आ जाएगा, या सेल्डम भी कर सकते हो। हाउ ऑफन डू यू ईट स्वीट्स। मिठाइयाँ कब कब खाते हो? आई नेवर ईट स्वीट्स। कभी नहीं खाते हैं तो नेवर आ जाएगा। कभी कभार खाते हैं तो समटाइम्स भर सकते हो, अपनी मर्जी है भाई। और भाई सारियान गल्ले मारा है जो सा लडुआ के, वो भाई ऑलवेज लिख दियो। हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर रूम। अपने कमरे को कब कब साफ करते हो? आई ऑलवेज क्लीन माई रूम। वेरी गुड। आगे है भाई, लिसन टू द स्टेप्स टेकन टू द प्लांट ट्री एंड नंबर दी स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड स्पीक आउट इन द क्लास। भाई एक पौधा है या पेड़ बनने में उसके एक कर्मानुसार चरण बनेंगे। उस चरण में सबसे पहले के काम हुआ है, फिर के हुआ है, फिर के हुआ है, उनको कर्मानुसार लिखो और अपनी कक्षा में इसको बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिपेयर ए पिट फॉर द ट्री। या पेड़ के लिए एक जैसे बर्तन है उसको तैयार करेंगे। या फिर रिफिल इट विद एनफ सोल टू सपोर्ट द रूट्स। इसकी जड़ों को सहारा देने के लिए कुछ मिट्टी वगैरह इसमें डालेंगे, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिट्टी से भरेंगे इसको। डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री एंड मार्क एंड प्रिपेयर द प्लेस। ये निर्णय करेंगे कि पेड़ या पौधे को कहाँ पर रखना है और उसका निशानदेही करेंगे और उसके बाद स्थान को तैयार करेंगे। या फिर मेजर द रूट साइज, उसका जड़ को मापेंगे। और इफ़ योर ट्री इज स्टिल ए सैपलिंग, यदि आपका पेड़ है एक बहुत छोटा पौधा है यानी कि पौध के रूप में है, तो यूज ए सपोर्ट टू हेल्प इट ग्रो। इसके उगने में कोई सहारे की ज़रूरत है, इसको कोई लकड़ी का सहारा देना है तो क्या वो लगाएंगे। या प्लेस द ट्री इनटू द पिट जेंटली, साधारण ढंग से भद्रता के साथ यानी कि बिल्कुल नम्रता पूर्वक उसको किसके अंदर, बर्तन के अंदर रखेंगे। तो ये कर्मानुसार आपने लगाने। सबसे पहले क्या आएगा वो आप बताइए। डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री
and mark and सबसे prepare पहले the निर्णय place. करेंगे कि कहाँ पर पौधा लगाना है और उस स्थान को तैयार करेंगे। उसके बाद Measure the root size. जो उसके जड़ है उसकी साइज को मापेंगे, उसके हिसाब से फिर वो मिट्टी वगैरह का गड्ढा बनाना है। आगे Prepare a pit for the tree. उसके लिए पेड़ के लिए क्या करेंगे कि कोई बर्तन वगैरह तैयार करेंगे। फिर Place the tree into the pit gently. उसके अंदर अच्छी तरह से पौधे को रखेंगे बर्तन में और Refill it with enough पर्याप्त soil मात्रा to में support the roots. पर्याप्त मात्रा में उसमें मिट्टी भर देंगे। ठीक है ना। ठीक है जी। और आगे है भाई राइट, इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल लियो अपने अपने हिसाब से, जो पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर ऐसे। छठा नंबर पे आयो है जी, इफ योर ट्री इज स्टिल ए सैपलिंग। यदि आपका पौधा बहुत छोटा है तो उसके सहारे के लिए कोई और अन्य सहारा सपोर्ट लगा देंगे। आखिरी नंबर पे आ जाएगा राइट टू डूज आर टू डू नोट्स टू मेक ए प्लांट ग्रो प्रॉपरली। सही तरह से उगाने के लिए 2 करणीय और 2 न करणीय बातें लिखो, यानी कि पौधे उगाने के बारे में जो हमने करनी चाहिए वो बतानी है। जैसे क्या क्या है, कीप इट इन द सन, उसको क्या है धूप में रखेंगे। एक तो ये जरूरी है, करणीय बात हो गई है हमारी, यानी कि ये नहीं करेंगे तो हम पौधा नहीं उगेगा। वाटर इट रेगुलरली, नियमित रूप से उसमें पानी देंगे। और जो नहीं करनी चाहिए वो क्या है, जैसे डोंट कीप इट इन द डार्क, उसको अंधेरे में मत रखिए। और क्या नहीं करना चाहिए भाई, डोंट पुल आउट इट टू चेक इट्स ग्रोथ। आगे है भाई जैसे अपना है ड्राई पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर इन द स्पेस गिवन बिलो एंड राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन इट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए गए कुछ बिंदु हैं, उसके ऊपर आपने अपना मनपसंद एक तो कोई भी फूल का चित्र बनाना है और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। तो अपने भाई किसका फूल छाप दिया, ये जैसे गुलाब का फूल छाप दिया भाई। इट्स नेम है, इसका नाम क्या है तो उसके बारे में लिखना है। इट्स कलर, इसका रंग क्या है उसके बारे में 1 2 वाक्य लिख दो। इट्स सीजन टू ग्रो, किस मौसम में इसको लगाया जाता है या उगता है ये वो लिख दो। और वेयर यू सी इट, आप इसको कहाँ कहाँ देखते हैं इसके बारे में ये सारी बातें लिख सकना है तुमने। कर दो भाई। हाँ जी कर देंगे। जैसे बोलियो 1 2 वाक्य, जैसे रोज इज माई फेवरेट फ्लावर, इट इज ऑफ मैनी कलर, आई लाइक द रेड रोज मोस्ट, इट गिव्स स्वीट स्मेल, it grows mainly in winter, we use it on birthday, marriage, anniversary etc. बहुत बढ़िया भाई। जैसे गुलाब का जो फूल है वो मेरा मनपसंद फूल है, किस मौसम में उगता है, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। आगे वे टेक सम ब्लैक ग्राम्स, काले चने लेने हैं कुछ, एंड सोक दैम इन द वाटर फॉर ए डे, और 1 दिन के लिए इनको पानी में भिगो देना है। रैप दैम इन ए कॉटन क्लॉथ, एक सूती कपड़े में इनको लपेटना है। एंड कीप दैम इन ए वेसल, और इनको एक बर्तन में रख देना है। स्प्रे सम वाटर, इसके ऊपर कुछ पानी छिड़कना है। डेली फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के लिए। ऑब्जर्व द चेंज इन द ग्राम्स, चनों के अंदर जो बदलाव आता है उसको ध्यान से देखो, अवलोकन करो उसका। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने मित्रों और शिक्षक के साथ द चेंज इन द ग्राम्स, चनों के अंदर आए हुए बदलावों के ऊपर तुमने चर्चा करनी है। तो 2 या 3 दिन बाद भीगे हुए चने अगर सूती कपड़े में लटका करके हमें उसको ध्यान से अवलोकन करेंगे तो उसमें बदलाव आ जाते हैं, अंकुरन आ जाता है, गुंडा फूट जाए है उसमें, और वो जमने के लिए यानी कि नया पौधा बढ़ने के लिए तैयार हो जाए है। बाकड़ी वगैरह बना कर यहाँ पे इसी तरह से भिगो कर रखा करा। हाँ, एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट टू स्टूडेंट्स टू प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड स्प्रोटिंग, जो अंकुरन की प्रक्रिया है उसके बारे में बच्चों को अच्छी तरह से विस्तृत रूप में अध्यापक साथी बताएं। तो भाई अपना आप करने की प्रक्रिया है, अपनी गतिविधि है, इसको घर पर इस एक्टिविटी को करेंगे सभी बच्चे। तैयार हैं भाई इसके लिए? हाँ जी। तो भाई ये अभ्यास अच्छी तरह से दोहराना है। और इसी तरह 1ली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी या फिर किसी भी प्रकार का आपका हिंदी व्याकरण गणित 2 से 30 पहाड़े हैं, 1000 वर्ग भी फोरम है, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र की तैयारी करनी है तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर फिर गेड़ा मारियो, गोल कपी जो आगे जरूर बांट दियो भाई, दूसरे साथियों ने बताइयो। शिक्षक साथी और अभिभावक ध्यान दें भाई, पुण्य का काम है शिक्षा का, अच्छी तरह से दूसरे बच्चों को भी बताएंगे तो शिक्षा का उजाला फैलेगा। फिर चक्कर मारियो। बहुत बहुत धन्यवाद।